इसराइल और अमेरिका ने ईरान के तर्जमान अली लारिजानी की शहादत का दावा किया है और उनका ये दावा है कि उन्होंने इस जंग के नतीजे में अली लारिजानी को शहीद कर दिया है, जो कि ईरान के तर्जमान हैं। दूसरी जानब ईरान का भी ये दावा है कि उन्होंने तल एब, जो कि इसराइल का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही मचाई है और उस तबाही के नतीजे में इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान जो है वो किया गया है। तो ईरान ने एक और जो है वो रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के जो आम जो शहरी हैं, यानी जो बच्चियों के स्कूल, आपको पता है कि अब तो उसकी भी खबर जो है सामने आ चुकी है कि इसराइल और अमेरिका ने बच्चियों के स्कूल को निशाना बनाया था, आम शहरियों को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में अब तक जो है वो 1400 ईरानी जो है वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन ईरान का ये कहना है कि उसने जवाबी तौर पर किसी भी जो है वो आम शहरी को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि उन लोगों को निशाना बनाया है जो कि ईरान के निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ईरान का ये भी कहना है कि अब सुलह का वक़्त गुज़र चुका है और मुज़ाकरात का वक़्त भी गुज़र चुका है। ईरान ने कुछ शराइत भी रखी हैं, वो शराइत क्या हैं ये भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि ये बात तो अब कोई ढकी छुपी नहीं रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का और नेतन्याहू साहब का कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है, जो कि इत्तेहादी हैं, यानी जो नेटो ममालिक जो है, जो ट्रंप साहब के जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि वो इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि भाई आपने ये पंगा लिया है तो अब आपको ही ये भुगतना पड़ेगा। जो बरतानवी जो हुकूमत है, आपको पता है कि उन्होंने भी खुलकर जो है वो कह दिया है कि हम भी जो है अमेरिका का किसी किस्म का कोई साथ नहीं देंगे। अब सूरत हाल है आबनाए हरम्स की, जो असल पॉइंट है, जो असल मकाम है, जो असल जगह है, तो वहाँ पर अमेरिका को ख़ासी मुश्किलात का सामना है। तो आबनाए हरम्स एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर जो है वो ईरान ने अमेरिका को नाको चने चबवा कर रख दिए हैं। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ईरान का ये कहना है कि अभी तो उसने वो जंगी हथियार, वो जंगी साजो सामान उसने अभी इस्तेमाल ही नहीं किया है, जो कि उसने गुज़िश्ता बरस यानी जून 2025 में जो है वो तैयार किया था। तो नाज़रीन, हम आपको ये बात भी खुलकर बता चुके हैं कि रशिया और चाइना खुलकर जो है वो चीन की सपोर्ट में खड़ा है। पाकिस्तान ने खुलकर जो है वो इस जहरियत की मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो सफारती कोशिशों पर ज़ोर दिया है। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो दोनों ममालिक को करीब लाने में सफारती कोशिशों से कामयाब हो चुका था, लेकिन वाशिंगटन और इसराइल ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया और 28 फरवरी को ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी। अब ईरान ये कहता है कि जो जंग ईरान पर मुसल्लत की गई है वाशिंगटन और इसराइल की जानब से, उसका इख्तिताम जो है वो अब ईरान अपने तरीके से, अपने तो जो है वो अपने हथियारों से करेगा। तो अब ये जो है वाशिंगटन जो है वो वापसी के रास्ते ढूंढ रहा है, लेकिन उसको वापसी के रास्ते मिल नहीं रहे। अब जो सुपर पावर यानी अमेरिका है, अब वो फंस तो चुका है ईरान से पंगा लेकर के। उसको ये भी बताया गया था कि शायद जो है ये सारी सूरत हाल जो है वो सिर्फ 5-6 दिन तक ही चलेगी, लेकिन वो 5-6 दिन तक तो नहीं चली। अभी तो आपको पता है कहाँ 28 फरवरी का आगाज़ और कहाँ अब जो है वो आप देख लें कि मार्च की कितनी तारीख जो है वो हो चुकी है। और इस सब चीज़ों के बावजूद जो है वो जब भी वाशिंगटन और इसराइल मिलकर ईरान पर कोई हमला करते हैं तो ईरान उससे दुगनी ताकत में जो है वो पलट कर उसको इसराइल को जो है वो जवाब देता है। और ईरान का तो ये भी दावा है कि उसने नेतन्याहू को
जो है वो इस जवाबी हमलों में हलाक करके रख दिया है। तो यही वजह है कि अब तक जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात से नेतन्याहू जो है वो अपने वीडियो पैगामात जो है वो जारी कर चुके हैं। एक पैगामात को तो AI जनरेटेड जो है वो करार दिया गया था। दूसरे जो उनकी जो वीडियो है जिसमें वो किसी जो है वो सियाती मकाम पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बारे में भी ईरान का ये दावा है कि वो AI जनरेटेड है। तो ईरान का ये कहना है कि वो इसराइल का इस कदर भारी जो है वो नुकसान कर चुके हैं कि जिसकी असल सूरत हाल जब कभी भी असल मीडिया यानी जो इंटरनेशनल जो मुबसरीन है, जो मीडिया, उसको मंजर आम पर आने का मौका मिला तो वो दिखाएंगे और बताएंगे।